नमस्कार, न्यूज़ कॉम्पिटिशन कर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में एकल महिलाओं को कारोबार के लिए मिलेगा 75% तक सब्सिडी। नैनीताल हाई कोर्ट ने 20 मई तक पंचायत चुनाव का कार्यक्रम मांगा। राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत छोटे कारोबार शुरू करने के लिए ऋण की सीमा में भी इजाफा किया गया है। राज्य में पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव गोपन शैलेश बेगुली ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत ऐसी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन देकर स्वरोजगार शुरू करेंगे। उन्हें इस राशि का 75% या 1.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दी जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ की व्यवस्था की गई। सरकार ने पहले वर्ष में इस योजना के तहत 2000 महिलाओं को लाभार्थी बनाने का फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ग्राम पंचायतों में भी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने और पंचायत चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पंचायत को चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने मंगलवार 20 को इनका कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। देहरादून अब घर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराएं अपनी जमीन के रजिस्ट्री। अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। अब इसके पास घर से वर्चुअल माध्यम से रजिस्ट्री कराने का विकल्प होगा। शुक्रवार को धामी कैबिनेट स्टाम्प और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड में ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। घर से रजिस्ट्री की सुविधा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्ष सामने होंगे। आधार प्रमाणीकरण के जरिए क्रेता विक्रेता का वीडियो KYC सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद खरीद बिक्री की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दस्तावेज का ईमेल के माध्यम से दोनों पक्ष को दे दिया जाएगा, जिससे दस्तावेज में डिजिटल रूप में अधिक बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे। उत्तराखंड में एंट्री पर बस ट्रकों पर लगेगा ग्रीन सेस और बढ़ाया। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए ग्रीन सेस को बढ़ा दिया गया है। खासकर भारी वाहनों के लिए ग्रीन सेस 8 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। तिपहिया वाहनों को ग्रीन सेस के दायरे से बाहर कर दिया गया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के सेस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार तिपहिया वाहनों के अंतर्राज्यीय स्तर पर आवागमन नहीं के बराबर होता है, इसलिए ग्रीन सेस के दायरे से इन्हें हटा दिया गया है। तपोवन से कुंजापुरी तक बनेगा रोपवे। देहरादून में ऊर्जा निगम को घाटे से उबारने के लिए प्लान पर लगी मोहर। उपनल के नियमितीकरण नियमावली अगली कैबिनेट में। एकल महिला स्वरोजगार योजना लाभकारी होगी। रेखा आर्या। रुद्रनाथ के लिए निकली डोली, कल खुलेंगे कपाट। गोपीसर के गोपीनाथ मंदिर से भगवान रुद्रनाथ के उत्सव बिगड़ा डोली निकलने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भगवान शिव के पंच केदारों में से रुद्रनाथ भगवान की उत्सव बिगड़ा डोली शुक्रवार को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर स्थित अपनी गद्दी स्थल से रुद्रनाथ के रवाना हो गया। उत्सव बिगड़ा डोली शुक्रवार को रुद्रनाथ हिमालय यात्रा पथ के पुंग में विश्राम करेगी और शनिवार को रुद्रनाथ पहुंचेगी। रविवार को प्राय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोलेंगे। 2 दिनों तक गोपीनाथ मंदिर परिसर में स्थित रुद्रनाथ शीतकालीन गद्दी स्थल पूजा के साथ शुक्रवार को भगवान रुद्रनाथ की उत्सव बिगड़ा डोली रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई है। रुद्रनाथ के लिए भगवान डोली के प्रस्थान से पूर्व हजारों की संख्या में शिव भक्त मंदिर परिसर से लेकर मंदिर मार्ग और डोली प्रस्थान पथ पर जुटे रहे। गद्दी स्थल पर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना और दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या 3 लाख हुई पार। केदारनाथ की यात्रा को लेकर तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तो यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा होने लगा है। केदारनाथ धाम की 14 दिनों की यात्रा में दर्शन करने वाली यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है, जबकि आने वाले दिनों में यात्रा और तेजी से चलेगी। बीते 2 मई को बाबा केदार के कवाड़ आम भक्तों के दर्शनार्थ खुले गए थे। पहले दिन 30,154 तीर्थयात्रियों ने भगवान केदार के दर्शन किए। इसके बाद लगातार 20,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 9 और 10 मई को छोड़कर सभी दिनों केदारनाथ में दर्शन करने वाले यात्री 20,000 से अधिक थे। ऐसे में अब तक 14 दिनों की यात्रा में केदारनाथ धाम में 3,13,419 तीर्थयात्री ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं।
रुद्रप्रयाग में बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को हुआ कारावास। बीएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले आरोपी शिक्षक को न्यायालय से सजा सुनाई गई है। शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दंडादेश भुगतने के लिए जिला कारागार कुरसाड़ी चमोली भेज दिया गया है। अभियोजन अधिकारी के अनुसार जनपद में तैनात फर्जी शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत पुत्र भगत सिंह द्वारा अपनी बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ली थी। शिक्षा विभाग के एसआईटी विभागीय ढांचे के अनुसार शिक्षक की बीएड की डिग्री का सत्यापन कराया गया, जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जांच आख्या प्राप्त हुई, जिसमें उक्त आरोपी शिक्षक को विश्वविद्यालय से वर्ष 1993 में कोई भी बीएड की डिग्री जारी नहीं हो पाई थी। शासन स्तर से एसआईटी जांच भी कराई गई, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। फर्जी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त किया गया है, जबकि जनपद के लिए सीजीएम न्यायालय में मामला विचारण के लिए भी पहुंचा है। उत्तरकाशी में नाराज कांग्रेसियों ने सीएमओ को घेराव किया। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सीएमओ का घेराव किया है। कांग्रेसियों ने सीएमओ से शीघ्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की मांग रखी है। जल्द व्यवस्थाओं में सुधार न होने में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को जिलाध्यक्ष मनीष राणा के नेतृत्व में जुलूस और नारेबाजी के साथ सीएमओ कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 दिन पूर्व गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा किया। साथ ही जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर सीएमओ बीएस रावत का भी घेराव किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जंग व नारेबाजी का रोष जताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने कहा कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। कोरदार में कांग्रेसियों ने भाजपा नेता के खिलाफ किया प्रदर्शन। चिन्यारी सौण में आदि से नुकसान। बेरीनाग में हाईवे किनारे कूड़े के ढेर कर रहे हैं सैलानियों का स्वागत। पिथौरागढ़ में उद्यमों के लिए उद्योग केंद्र ने लगाया स्टार्टअप बूट कैंप। आंवला घाट में रामगंगा पर पुल बनाने की उठाई मांग। गंगोली हाट में बाईपास के विरोध में उतरे हनेरा के लोग। एनएच में गंगोली हाट के बाईपास सड़क निर्माण का हनेरा के लोगों ने विरोध किया है। शनिवार को एनएच के अधिकारियों ने यहां पहुंचकर सार्वजनिक परामर्श के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस दौरान लोगों ने कहा कि बाईपास के निर्माण से हनेरा के अधिकतर परिवार भूमिहीन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कंसल्टेंट ने जो सर्वे किया था उसे ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने इस बाईपास का पूरी तरह से विरोध करने का ऐलान किया है। विरोध करने वालों में मोहन बोरा, राजेश बोरा, दीपक सिंह, पुष्पा बोरा, गोपाली देवी, पिंकी बोरा आदि मौजूद रही। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच की समस्या के समाधान को कवायद हुई तेज। मानसून काल से पहले अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर परेशानी का सबब बनी क्वारब पहाड़ी के समाधान के लिए कवायद तेज हो गई। एक तरफ शासन प्रशासन पहाड़ी के ट्रीटमेंट की तैयारी में लगा है, वहीं दूसरी ओर अब वैकल्पिक मार्ग बनाने की योजना शुरू हो गई। इसके लिए 1056 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर क्वारब की पहाड़ी के बीते 1 साल से परेशानी का सबब बनी हुई है। बार बार मलबा गिरने से रात के समय वाहनों की आवाजाही लंबे समय से बंद है। लगातार पहाड़ी के ट्रीटमेंट की बात कही जा रही है। इसके लिए 51 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई। योजना के तहत क्वारब में 200 मीटर पहले डोबा चौसली से 1.7 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है, जिसे आगे चलकर एनएच से मिलाया जाएगा। इस दौरान 2 वैली ब्रिज बनाए जाएंगे। इन सबके लिए 1056 लाख रुपए के प्रस्ताव का शासन को भेजा जा रहा है। योजना के तहत वैकल्पिक बाईपास डोबा चौंसली मोटर मार्ग से 2 किलोमीटर पर एचपी बैंड से शुरू होगा। कोसी नदी के किनारे समांतर 1.7 किलोमीटर दूरी तय करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। सियालदह के 3 जंगलों में लगी आग। तापमान बढ़ने के साथ साथ वनाग्नि की घटनाएं फिर सामने आने लगी हैं। इस बार सियालदह ब्लॉक मुख्यालय से सटे कहड़, छानी और खडल गांव के जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं। गनीमत रही कि वन कर्मियों के प्रयास और बारिश होने से वनाग्नि पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम कहड़ गांव, छानी और के साथ साथ 3 जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देर शाम तक आग धधकती। सूचना पर वन विभाग की टीमें आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तेज हवाओं से आग को और अधिक भड़का दिया, जिससे आग बुझाने के प्रयास नाकाफी साबित हुए। कुछ ही देर में आग ने जंगलों के बड़े हिस्से को आगोश में ले लिया। इस दौरान क्षेत्र में आंधी और तूफान शुरू हो गया, जिससे वन कर्मियों की आस जगी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे तेजी से फैली आग बुझ गई, जिससे वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। अल्मोड़ा में यात्रा निकाल किया सैनिकों के पराक्रम को याद।
भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों की ओर से शुक्रवार को तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वीर सैनिकों के पराक्रम को भी याद किया। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न स्कूलों के बच्चे व अन्य लोग अलेक्जेंडर गेट के पास पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल की अध्यक्षता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में अलेक्जेंडर गेट से शिखर तिराहा शहीद पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारों से गूंज पूरा नगर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने देश की रक्षा कर रहे वीर सैनिकों की वीरता पराक्रम को भी नमन किया। खटीमा में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। शुक्रवार को खटीमा के गोठिया में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। अतिक्रमण के चलते घटनास्थल तक पहुंचने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा कपड़ा और फर्नीचर जलकर राख हो गया था। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। शुक्रवार को वार्ड 6 कोठिया में कपड़े की दुकान के मालिक परवेज आलम जुमे की नमाज पढ़ने गए थे। इसी दौरान अचानक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पड़ोस के लोगों ने जब तक दुकान का शटर खोला तब तक दुकान में रखी कपड़ों में भीषण आग लग चुकी थी। वहीं इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन अतिक्रमण के चलते घटनास्थल तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को पसीने छूट गए। कृष्णा टॉकीज के सामने जैसे ही दमकल की गाड़ी पहुंची तो मोड़ पर स्क्रैप की दुकान वालों की गाड़ी की वजह से वहां फंस गई। अतिक्रमण के चलते दमकल कर्मियों को दुकानदारों का रास्ता भी रखा सामान और भारी भीड़ को हटाना मुश्किल हो गया। दमकल कर्मियों को मौके पर पहुंचने के पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कपड़े की दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान के अनुसार उनके लाखों का नुकसान हुआ है। फायर इंस्पेक्टर सुभाष जोशी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया, कोई जन हानि नहीं हुई है।